साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।